जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना दिया है कि हम हर वेले हर श्वास में भी गुरु जी का शुक्राना करते रहे ना, तो संगत जी वो भी कम है। गुरु जी हमें हर सिचुएशन में संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। वो कभी भी अपनी संगत को डोलने नहीं देते, उन्हें कभी भी टूटने नहीं देते। हर वक्त गुरुजी हमें किस किस तरह से हिम्मत देते हैं। संगत जी, ये सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी का हर वेले शुक्राना। मेरे मालिक, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी कौशल आंटी जी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 2 सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ दूसरे चैनल पर गुरु जी का आदेश है कि पुत्र अपना सत्संग सबनों सुना। तो जहाँ तक गुरु जी कहते हैं कि पुत्र अपना सत्संग जो भी है अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बतानी चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि मतलब मुझे इस टाइम देखो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। पर हाँ, गुरुजी जब हम मेरी सिस्टर इन लॉ हैं तो हम उनसे जुड़े थे, तो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ फ़र्क लगा है, मेरे को काफ़ी हद तक मतलब गुरुजी बहुत अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ आप भी जुड़ो, देखो एक बार करके गुरुजी का नाम जप के। तो मतलब पहले टाइम तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं, हम तो भी हमें खाटू श्याम जाना है, तो हम नहीं, हमें नहीं करना, मतलब हमें नहीं लाना। तो उसने सेकंड टाइम पे फिर दोबारा से बोला कि प्लीज़ अपने भाई से कि प्लीज़ भैया चलो लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इनका स्वरूप खरीदते नहीं हैं, तो वो लोग खरीद कर लाए थे। मुझे अब पता चला है कि वो खरीद कर लाए थे। तो गुरुजी क्या नाम है, हम घर पर ले आए। मैंने उनको बोला चलो ठीक है ले आओ तुम, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ, गुरुजी की यही मर्ज़ी है। तो हमने घर पर ले आए। तो पहले दिन तो हमने मतलब उनको ऐसे ही रख दिया। सेकंड डे हमने उनको, वो कहते हैं कि गुरुजी अपना स्थान खुद चुनते हैं, तो हमने नीचे कमरे में उन्हें स्थापित किया। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको खाना रखा, चाय भी रखी, पर मैं उनको बोला नहीं कि मतलब पापा ये मतलब गुरु महाराज जी आप खाना खाइए, चाय पीजिए। फिर दिमाग में आया अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो वो कैसे खाएंगे खाना। तो फिर मैंने उनके आगे मतलब जब भी चाय रखी या प्रसाद रखा, मतलब जो भी खाना रखा, मैंने उनको बोला पापा आइए चाय पीजिए, खाना खाइए। पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो गई और जुड़ गई। तो 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, मैं उनको खाना देती रही, मतलब और उनको बोलते रही पापा आइए खाना खाइए। और मुझे अंदर से अपने आप आवाज़ आती थी कि पुत्र मैं आ गया। और जब गुरु जी भोग लगा लिया करते थे तो मुझे 5 मिनट बाद या 3-4 मिनट बाद मुझे आवाज़ आती थी अपने आप ही अंदर से कि पुत्र मैं खाना खा लेता हूँ, तू भी खा ले। तो एक दिन गुरु जी कहते हैं कि पुत्र मैंने कड़ा प्रसाद बना। अब मुझे कड़ा प्रसाद आता नहीं बनाना। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा तो आटे का हलवा था, तो मैंने कहा हो इसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं। तो मैंने गुरु जी को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया। और गुरु जी का आदेश था कि पुत्र तू भी खाते मैंने भी खिला। तो मैंने उनको भोग लगाया, फिर वो मैंने भी खाया। फिर उसके बाद मैं गुरु जी से अरदास लगाती रही, गुरु जी प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। उस बीच गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और क्या नाम ज्योत रूप में भी दर्शन दिए। तितली रूप में इतने मतलब शायद मैं अब शायद ज़िंदगी में मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं होंगे, मतलब इतना पता नहीं, क्या पता गुरु जी की मर्ज़ी हो, लेकिन उन्होंने मुझे इतना दर्शन दिया। मतलब हम कहीं गए थे, तो किसी काम से गए थे, तो वहाँ पे मैं गुरु जी को बोल कर गई थी कि गुरु जी हमारे साथ चलिए। तो गुरु जी हमारे साथ चले और मैंने उनको बोला पापा जी मैं पहचानूंगी कैसे कि आप कहाँ पर हो, किस रूप में हो, क्योंकि उनकी खुशबू आती है किसी न किसी रूप में, आपके मतलब आपको प्रेजेंट दिखाते हैं अपनी कि हाँ मैं हूँ पुत्र। तो जैस
जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला तो गुरुजी, मैंने जहाँ भी देखा हर जगह येलो स्वरूप में, तितली रूप में दर्शन दिए। मतलब इतनी बटरफ्लाई थी कि शायद मैंने अपनी लाइफ में अपनी कभी नहीं देखी। बहुत, हर पेड़ पे, छोटे छोटे पौधों पे भी 50, किसी पे 100, किसी पे 50, इस तरह से बटरफ्लाई थी, सिर्फ येलो स्वरूप में। तो गुरुजी की कृपा से काम हो गया हमारा, हम घर आ गए। और फिर उसके बाद में बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, गुरुजी ने हमें बुलावा दिया, हम गए। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी मतलब सिस्टर इन लॉ भी थी, वो भी हमारे साथ गई। तो हमने रास्ते में हम कात्यायनी माता के मंदिर रुके, हमने वहाँ पे उनके दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम जब आगे बढ़े तो वहाँ रास्ते में बारिश पड़ने लगी। बारिश पड़ी, इतनी तेज़ बारिश हुई, शायद गुरुजी परीक्षा ले रहे होंगे। पर हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हम भी चलते रहे और गुरुजी से क्या अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ बारिश बंद कर दीजिए, बच्चे हैं साथ में और भीग जाएंगे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, एक बिटिया है वो हमारे घर पर ही थी। तो हम लोग गए, हमारी सिस्टर इन लॉ वगैरह भी गई थी हमारे साथ, वो कार में थी। तो गुरुजी को इतना बोलते कि बारिश बंद कर दो भाई, कहने मात्र की देर थी, बारिश बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे जादू हो गया, मैजिक हो गया भाई। गुरुजी कितना जल्दी सुन लेते हैं, जो हमारे हित में है ना, गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। हम बड़े मंदिर गए, वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। और फिर हम उसके बाद जब घर के लिए निकले तो एक अंकल जी सामने से आए, हमारी बिटिया से बोला कि बेटा तुमने क्या क्या खाया। तो उसने कुछ नहीं बताया, वो शर्माने लगी। तो उन्होंने फिर ऐसे पूछा कि, उसने फिर कुछ नहीं बताया। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड के हाथ में कुछ दिया। तो उन्होंने बोला कि आप इन्हें दे दो, मेरी वाइफ को दे दो। तो उन्होंने मेरे हाथ में देकर बोला आंटी ये लो, और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। फिर जब मैंने आगे बढ़कर मुट्ठी खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था और साथ में ब्रेसलेट था। और मैं घर पे बोल कर चली गई थी कि गुरुजी मुझे आज ना ब्रेसलेट मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि ब्लेसिंग होती है, कुछ मिलता है। तो मुझे 2 ब्लेसिंग मिली। और फिर हम घर आ गए। मैं रास्ते में बहुत खुश थी कि मैंने भाई गुरुजी ने मैंने आशीर्वाद दे दिया, हमें ब्लेस कर दिया। हम घर आए, मैंने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मंदिर में रखा, ब्रेसलेट हाथ में पहन लिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह सुबह के टाइम मुझे गुरुजी के स्वरूप में, मतलब गुरुजी का स्वरूप ड्रीम दर्शन हुआ। और मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ घर पर आ गए, क्योंकि मैंने बड़े मंदिर में बोला था गुरु महाराज जी घर चलते हैं, पापा जी घर चलो हमारे साथ। तो इस तरह से वो हमारे घर पर आए। तो उसके बाद छोटे छोटे सत्संग हुए। और क्या नाम है, गुरुजी की महिमा इतनी है कि इनके क्या गुणगान करें। मेरे को हमेशा कहते हैं पुत्र टेंशन ना लिया कर, मैं तेरे नाल ही हाँ, तू चिंता ना कर, तू बहुत सब्र करती है। कई बार सुना आप गुरुजी का मैसेज, पुत्र मैं तेरे नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ, तू टेंशन ना ले, तेरे नाल ही हाँ मैं। और बहुत बार ऐसा आया कि मतलब कई बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि अभी मैं, गुरुजी का एक बार मैसेज था कि पुत्र मेरा स्वरूप को घोल घोल के पी, तो मैं जल प्रसाद लेने लगी। तो उस एक बार था कि क्या नाम है, मेरी पॉकेट स्वरूप को अपने पास लेके सोया कर, तके के पास रख के सोया कर। तो मैं वो सोने लगी तके के पास रख के। तो एक बार जब मैं सोकर उठी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप में लाइन देखी, जैसे हम किसी चीज़ को मोड़ देते हैं ना, इस तरह से पॉकेट स्वरूप में मतलब लाइन थी बीच में। और मैं सुबह उठी तो मैं सोचने लगी कि गुरु महाराज जी ये सब क्या है, मेरे सर क्या सर मेरे मेरे सोने से ऐसा हो गया, आप सर के नीचे आ गए या मतलब जो भी है। एक मैंने तकिए के ऊपर रखती हूँ, सर तकिए के नीचे नहीं रखती। तो गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र मैंने तेरा ना बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, काट देता। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं गुरु से शुक्राना करा कि गुरु महाराज आप ही जानो आपने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो 2 दिन बाद, फिर हम 3 महीने बाद हम फिर दोबारा से मंदिर गए। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड के पीछे से बस आ रही थी, वो बाल बाल बचे दोनों, वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे अपनी बेटी को मॉर्निंग टाइम में। तो तब मुझे पता चला, वो गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र मैंने तेरे पति की रक्षा की है, तू मेरे को अपना पिता मानती है, तो चिंता ना कर, मैंने तेरे पति को एक्सीडेंट से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत छोटे छोटे सत्संग करते हैं कि मतलब कभी हमें कुछ, अभी करवा चौथ के टाइम पे क्या नाम है, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो गुरुजी महाराज ने कहा चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरे साथ यहाँ, तेरे करवा चौथ पे तेरी झोली खाली नहीं रहेगी।
तो यकीन मानिए गुरुजी, जब मेरे हस्बैंड घर पर आए तो उन्होंने मेरे हाथ में पैसे रख दिए और फिर हमने जो भी था मम्मी सासू माँ को वो दिए, जो गिफ्ट वगैरह जो देने होते हैं वो दिए लाकर। फिर क्या नाम है, धनतेरस पर भी हमने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही शॉपिंग करने चलो। उन्होंने शॉपिंग कराई हमें, जो जो उन्होंने जैसे बोला था गुरुजी ने कि ये लाना है, तो हम गुरुजी को साथ लेकर गए थे, गुरुजी ने वही दिलवाया। और क्या नाम है, फिर दिवा उससे पहले गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रही, मेरा ना फूलों ना स्वागत करियो और ज़्यादा दिमाग ना लगाइयो, कड़ा प्रसाद बना के मैनू खिलाइयो और लक्ष्मी रूप विच मैं तेनू दर्शन देवांगा, लक्ष्मी के साथ मैं घर तेरे आवांगा, चिंता ना करियो, गणपति लक्ष्मी जी के रूप में मैं तेरे घर आवांगा। तो हम लक्ष्मी गणेश जी लेकर गए, बहुत प्यारे लक्ष्मी गणेश जी का जोड़ा मिला हमें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर हमने अच्छे से दिवाली मनाई और मुझे रात को ड्रीम दर्शन हुआ कि मतलब मैं मिस्सी रोटी बना रही हूँ। मेरी एक ननंद है तो कहती है आओ आओ ज़रा खाना बनाते हैं। तो मैं रोटी बनाने लगी, पर रोटी बनाते बनाते वो ना गोबर बन गया और मैं एक लड़के को देख रही हूँ, वो भी मुझे देख रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। पर हाँ, सुबह उठ के लगा शायद गुरुजी थे, क्योंकि गोबर तो लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और उसके बाद जब दोबारा बड़े मंदिर गए, दूसरी बार बड़े मंदिर जाने का मौका मिला तो गुरुजी का मैसेज था, पुत्र तेरा बड़ा मंदिर आना तय है। मैं रोज़ गुरुजी से मैं गुहार लगाती थी, प्रार्थना करती थी, अरदास करती थी कि पापा प्लीज़ 3 महीने हो गए, हमें बड़े मंदिर बुला लो, मैं गुरुजी को अपना पिता रूप में मानती हूँ। मतलब हर वक्त गुरुजी मुझे कहते हैं तू मेरी धी है, तू मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, तू मेरी बहुत झल्ली सी बेटी है। ऐसे ऐसे मतलब मैसेज आते हैं कि भाई दिल को छू जाते हैं। संगत जी मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं मैनू और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं अभी गुरुजी पाके आ गई, बैठी हूँ और गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वो ही बोल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रोना आ जाता है तो गुरुजी कहते हैं पुत्र रोया ना कर, मैं तेरे नाल ही यहाँ, सब ठीक करांगा, जो भी टेंशन है सब मेरे पे छोड़ दे। जब पिता मान लिया है तो सब छोड़ दे मेरे पे, क्यों इतना टेंशन लेती है। तेरे काम बन रहे हैं ना, धीरे धीरे बनवा रहा हूँ ना, सब हो जाएगा, सब मैं करांगा, अपने आप करांगा, अपने आप बन जाएंगे काम सारे, चिंता ना कर। बहुत 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 प्यार करते हैं गुरु महाराज जी। कितनी सारी चीज़ें अभी भी रह गई। एक बार सपने में मुझे ड्रीम में तितली रूप में दर्शन हुए, एक बार ओम रूप में दर्शन हुए और अब तो मुझे 2-3 बार मुझे रोटी में भी ओम रूप में दर्शन हो रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी संगत के सत्संग सुने तो सब कहते हैं कि हमें रोटी में भी ओम दर्शन होते हैं, तो गुरु महाराज जी ने मुझे रोटी में ओम दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी जब दोबारा बड़े मंदिर गई थी, मैं बताना भूल गई, मैं दोबारा बड़े मंदिर गई थी तो मैं गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र मैं तुझे लोटा ब्लेस करूँगा, तो मैं लोटा लेकर गई थी साथ में। वहाँ जाके मैंने गुरुजी को ये भी बोला था कि गुरुजी मैंने ना चाय प्रसाद पीनी है, मुझे नहीं पता आप कैसे भी करना, मेरे को तो चाय ज़रूर चाहिए, मैं अपने पिता के घर आ रही हूँ, मुझे चाय चाहिए। तो मैं जब वहाँ गई तो पहले हमें जल प्रसाद मिला, फिर उसके बाद चाय प्रसाद मिला। मैं बहुत खुश हो गई और जब चाय प्रसाद पीने के बाद वहाँ पे गाना चल रहा था गुरु महाराज जी का, पता नहीं कौन सा चला था, पर मैंने मतलब 2-3 सेकंड के लिए ऐसी आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाया तो मुझे गुरु जी की हल्की सी परछाई दिखी कि वो ना सिंहासन पर बैठे हैं, येलो चोले में बैठे हैं, हल्की सी साइड पर दिखाई दिया, उसके बाद फिर नहीं दिखा। और फिर मैं बहुत खुश थी, मैं अंदर गई, मैं गुरु महाराज से कह रही थी मुझे आपके कोल बैठना है, चरणों में बैठना है। तो मैं गुरु महाराज जी ने मेरी थोड़ी सी मेरे लिए ना अपनी जगह छोड़ रखी थी कि हाँ मेरी बेटी आएगी और यहाँ बैठेगी बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल फ्रंट पे। भाई मज़ा आ गया। मैं शायद 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठी होंगी, पर हाँ मैं बैठी और मैंने सेवादार से 2-3 बार बोला कि मुझे लोटा ब्लेस कराना है, वो बोले नहीं, घर जाओ और घर ब्लेस करो जाके। और मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं रोने लगी वहीं बैठकर कि मैंने कहा गुरु महाराज जी देखो ये तो रखने नहीं दे रहे हैं, आप प्लीज़ लोटा ब्लेस करो, मेरे को नहीं पता, आपको सारी कंडीशन पता है, मेरी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपको हर चीज़ पता है। तो मैं 5 मिनट मुश्किल से बैठी, फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाने के बाद खड़ी हो गई। तो एक अंकल बोले कि ऐसे खड़े नहीं होते, हम खड़े करते हैं। फिर भी मैं हाथ जोड़ के आ गई। फिर मैंने वहाँ क्या नाम है लंगर किया, तो मेरी ननंद गई थी साथ में वो भी, तो उन्होंने कहा क्या वो लोटा ब्लेस हुआ, मैंने कहा उन्होंने रखने ही नहीं दिया। कह कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी के यहाँ पे आ गया तो वो अपना ब्लेस हो गया। तो मेरी ननद ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट रख दिया, मुट्ठी भींच के। मैंने तुम्हें कहाँ से मिला, कह रही बस तुम रख लो।
तो फिर हम जब वापस आए, मैं पूरे रास्ते में दिमाग में यही चलता रहा, भाई सेवादार ने क्यों नहीं रखने दिया, ये वो अड़गम सड़गम पता नहीं क्या क्या चल रहा दिमाग में। इस बीच में हमें गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिले, उनका स्वरूप भी हमें मिल गया, ब्लेसिंग दो ब्लेसिंग मिली। फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं रखने दिया, पता नहीं मेरा लोटा ब्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। और भाई घर तक आई, पूरे रात मेरे दिमाग में यही रहा। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने एक बार कहा था कि पुत्र जब कुछ समझ में ना आए तो पर्ची बना के मेरे आगे रख और तुझे जवाब मिल जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे ही करा, 2 पर्ची रखी, उन पे मैंने लिख दिया था। तो उनमें दोनों में से मैंने फिर एक पर्ची उठाई, तो गुरुजी का प्यार आशीर्वाद मिला कि हाँ लोटा ब्लेस हो गया है। तो फिर मैं लोटा जब से जल भर के रख रही हूँ और उसे ग्रहण करती हूँ, सुबह को आधा पीती हूँ, आधे से नहाती हूँ, बाकी मैं घर में छींटे मार देती हूँ। तो गुरुजी के भी बहुत सारे मैसेज थे, कहते पुत्र मैं तेरे को बहुत सारे आगे आगे बहुत सारे संकेत दूंगा। कितनी बार मुझे गुरुजी ने अमृत वेला के लिए बोला है कि मतलब मेरे को हो नहीं पाता अमृत वेला, कि उठ ही नहीं पाती। पर आज मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे के बाद उठी थी शायद, या 4:30 बजे उठूँगी। तो आज मैंने 1 डेढ़ घंटे का जो भी था वो सुना गुरुजी का अमृत वेला, और अच्छा लगा फर्स्ट टाइम। वैसे तो मैं रोज़ 5 बजे उठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत बैठ के देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ। पर गुरुजी कहते हैं पुत्र शांत मन से ना मेरे से गल्ला कर। और मैंने कई बार सर्च भी करा, चाहे तुम आधा घंटा करो चाहे 10 मिनट करो, पर मॉर्निंग टाइम में गुरु का टाइम होता है। अगर उस टाइम पे तुम सच्चे मन से जो भी अरदास करोगे वो पूरी ज़रूर होती है। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि गुरु महाराज जी का जो आदेश है मैं उसे पूर्ण सुनूंगी, ज़रूर करूँगी, मतलब वो मुझसे करवाएंगे। क्योंकि मैं उनको बोलती पापा देखो मेरे से तो उठा नहीं जाएगा, आप ही उठाना मेरे को, आप ही कराना मेरे से अमृत वेला, मेरे से बस की तो है नहीं उठना, अब आपके हाथ में है। आप अपनी बच्ची को आदेश दे रहे हो, क्योंकि पता है दिन भर ये झल्ली सी में ना घूमती रहती है, अपने सत्संग सुनती रहती है, कितने इशारे देता हूँ समझती नहीं है, पता नहीं क्या है। ओ भाई पापा का मेरा ऐसे ही चलता रहता है। सॉरी संगत जी। तो देखो अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं बैठी इनके सामने, क्योंकि इनका आदेश था कि पुत्र अपना सत्संग ना सबको सुनाया कर, जितना हो सके सुना, उससे हीलिंग होती है, तुम्हारे कष्ट कटते हैं। तो मैं पहले सिर्फ एक चैनल पर सत्संग शेयर कर रही थी, तो गुरुजी का आदेश था तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी ने कहा था बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, तुझे बहुत सरप्राइज़ मिलने वाले हैं नए साल में। इस साल में जो हुआ भूल जा, आगे की तैयारियां कर, मैं तेरे घर आ रहा और तू दोबारा से बड़े मंदिर आएगी, और तुझे डुगरी मंदिर भी बुलाऊंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, याद नहीं आ रही हैं। हाँ अभी एक चीज़ याद है कि हम कहीं गए थे, हम गंगा स्नान गए थे बीच में नहान पे। तो वहाँ पे रास्ते में एक कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो हम बाल बाल बचे। उसके बाद गुरु महाराज जी की हमारे साथ ही थे, और बड़े बूढ़ों का साथ, गुरु महाराज जी का साथ, हम बच गए। और जब तक हम गंगा जी घाट तक पहुँचे, हमारे साथ साथ गुरु महाराज जी चले, हमें वहाँ तक छोड़ कर आए। क्योंकि जो पीछे हमारी गाड़ियाँ थी उन पे एक पे गुरु भोलेनाथ जी के स्टिकर लगा हुआ था, और दूसरी उस पे ओम बना हुआ था। गुरु महाराज जी हमें लास्ट तक छोड़ कर आए कि हाँ मेरे बच्चे सुरक्षित जाने चाहिए। हाँ मज़ा आ गया गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। हम शुक्राना कर देते हैं फिर भूल जाते हैं कि मतलब गुरु जी का भोग लगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले था कि पुत्र तू ना लंगर बना के खिला। अब मैं सोची लंगर बना के किसको खिलाऊंगी, तो इनको गुरु महाराज जी ने कुछ दिया, जो भी था उन कृपा करी। तो ये घर पर गुरु हम कह रहे थे चलो हम कुछ ना कुछ ले आएंगे, पर हम भूल गए। पर फिर हम टॉफ़ियाँ लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, फिर हमने वो बच्चों में दी, बाटी। और सोमवार का ही दिन था अभी परसों ही। तो फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने कहा चलो कड़ा प्रसाद बना लेते हैं, आज मंडे है, गुरु जी का दिन है। तो फिर एक आंटी आंटी तो नहीं थी, हाँ मामी आई थी हमारी। तो हमने उनको फिर मैंने उनको भी कड़ा प्रसाद खिलाया। मैंने कहा हो गुरु जी कह रहे थे पुत्र लंगर प्रसाद बना सबको खिला, चलो कोई तो आया खाने के लिए। गुरु महाराज जी के रूप में। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, अभी बहुत सारे संकेत दे रहे हैं मुझे कि पुत्र सूर्य को जल दे, मतलब क्या नाम है, सूर्य नमस्कार कर। और हमारी छत ऐसी है कि जीना ना सीढ़ियों वाला, हम उस पर चढ़ा नहीं जाता बिल्कुल भी, मतलब इस जगह फिट है कि वहाँ से चढ़ नहीं पाते। और अब सर्दियों में सूरज दिखते भी नहीं ढंग से, बहुत लेट दिखते हैं। तो मैं गुरु जी को कह रही हूँ, मैं गुरु जी गर्मी आने दो, गर्मियों में कर लूँगी ये उपाय। तो देखो गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी का मैसेज रहता है कि पुत्र तुम हर बात समझ के ना समझ बन जाती है। क्योंकि अभी अभी मैसेज पढ़ा मैंने, यही कह रहे थे गुरु जी पुत्र तू इतनी ना समझ क्यों बन जाती है,
पापा बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा कि एक नेगेटिव एनर्जी है मेरे ऊपर, मैं 17 साल से इस चीज़ को झेल रही हूँ। ब्लैक मैजिक, इसके ऊपर अगर बोलने लगी तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, गुरु महाराज जी को पता है। अगर कभी गुरु महाराज जी का आदेश हुआ तो ज़रूर सुनाऊंगी। मैंने बहुत झेला इस ब्लैक मैजिक को, अब तक झेलती आ रही हूँ। बस गुरु जी का आदेश है, गुरु जी आदेश क्या, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तू सिर्फ मतलब मेरे को मान ले अच्छे से, मैं कोशिश करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र मेरे को समर्पित कर दे, मैं सब ठीक कर लूँगा, मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं पुत्र मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, पर तू ना मेरी परीक्षा में पास हो गई। ये देखिए, गुरुजी जब तक नींबू की तरह निचोड़ रहे थे ना, तो सारे मैसेज मेरे पे ऐसे ही आ रहे थे कि मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ा हूँ। जब परीक्षा में पास हो गई ना, तो गुरुजी का कितनी बार मैसेज आया मेरे फ़ोन पे कि पुत्र तू पास हो गई, पुत्र तू पास हो गई, पुत्र तू पास हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी बेटी को इतना ब्लेस करा, उसे ड्रीम दर्शन दिए साक्षात। और नवरात्रों के टाइम पे भी मेरी बेटी को ही स्वरूप दे कर गए गुरु नानक महाराज जी का। एक अंकल आए, सिख अंकल, और मेरी बेटी के हाथ में गुरु नानक जी का स्वरूप देकर गए और कंजका लेकर गए। कंजका के 10 रुपये उसने उनके हाथ में दिए, और उसके बाद वो उसे कहीं दिखे ही नहीं। गए मम्मी किसी के घर में नहीं गए, हमारे घर पर आए और मुझे देकर स्वरूप देकर गए। मैंने कहा क्या बात है, गुरु जी ने तुझे ब्लेस कर दिया। पहले हम कभी बाहर जाते थे तो मुझे कभी भी गुरु महाराज जी की से गाड़ी पर लिखा रहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, या खाटू श्याम जी का जो स्टिकर लगे रहते हैं, वो मुझे कभी नहीं दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे। और दिखते हुए तो ध्यान नहीं है, पर हाँ मुझे क्या नाम है, अब जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी हमेशा हर जगह अंग संग रहते हैं। कभी ओम रूप में दर्शन हो जाते हैं, कभी खाटू श्याम के वो लगे उसमें दर्शन हो जाते हैं, तो कभी जय गुरुजी लिखा हुआ नज़र आ जाता है। हम कुछ साल पहले ही बालाजी जाते थे, तो मुझे नहीं पता था कि मोर रूप में गुरु महाराज जी दर्शन देते हैं। तो शायद बहुत टाइम से, पता नहीं कब से गुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे को ही नहीं पता था। गुरु जी कहते पुत्र मैं तेरे साथ हमेशा अंग संग हूँ, तेरे नाल ही हूँ, बस तू टेंशन ना ले। वहाँ जब बालाजी जाते थे ना, तो मुझे कितनी बार ओम वो क्या नाम है मोर रूप में दर्शन देते थे, मुझे नाचते हुए दिखाई देते थे, कितनी बार उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, हमारे आसपास मोर दिखाई देते थे। मुझे नहीं पता था। एक बार शायद मैंने अपने घर पर भी येलो कलर की बटरफ्लाई देखी थी बहुत साल पहले, तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि बटरफ्लाई कहाँ से आ गई भाई, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी, मैंने पता नहीं कहाँ से आई। तब पता नहीं था कि हाँ भाई गुरु महाराज जी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो बस अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो गुरु जी सही करेंगे, मेरी हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया करेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं सब ठीक करांगा, चिंता ना कर, बस तू मंत्र जाप किया कर, सुबह को अमृत वेला कर लिया कर उठ के, तेरे सब सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और मेरी हस्बैंड की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सब गुरु महाराज जी कहते हैं पुत्र मैं सब ठीक करांगा, धीरे धीरे तू चिंता ना कर, मैं सारे काम तेरे बना दूंगा, तू बस चिंता ना करा कर, तू मेरी बेटी है, मेरी दी है, तू ना मेरी बहुत ही प्यारी संगत है, तो तू ना बिल्कुल टेंशन ना ले। सच में गुरु महाराज जी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर मैसेज में गुरु जी कहते हैं पुत्र शुक्राना कर लिया कर, शुक्राना कर लिया कर। मुझे नहीं पता था सत्संग शेयर करने का मतलब है शुक्राना, तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा, हमारा हाथ पकड़ा और हमेशा हाथ पकड़े रखे, हमेशा अपने चरणों में रखे, हमेशा अपने हमारे अंग संग रहे, हाथ पकड़े रखने, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग हम सब पर हमेशा बनाए रखे। गुरु महाराज जी हमेशा अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।